हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिकअप कार्ड के साथ। आज के पिकअप कार्ड का टॉपिक है विल दे कन्फेस देयर फीलिंग्स टू यू इन द नियरेस्ट फ्यूचर। क्या वो आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे इन द नियरेस्ट फ्यूचर। ठीक है, नियरेस्ट फ्यूचर के लिए मैं पहले से पिकअप कार्ड शुरू करने से पहले नियरेस्ट फ्यूचर मतलब 3 मंथ्स, ठीक है ना। तो मैंने इस पिकअप कार्ड में जो टाइम डिसाइड करा है वो 3 मंथ्स का होगा। ठीक है, विल दे कन्फेस देयर फीलिंग टू यू इन 3 मंथ्स। ठीक है, तो एज़ यूजुअल आपको मेरे अपने सामने तीन फ़ोटोज़ दिख रही हैं आपको। सबसे पहली जो फ़ोटो है वो अर्धनारीश्वर की है, ठीक है। और जो दूसरी है वो राधा कृष्ण की है, जिसे मैं पायल नंबर 2 कहूँगी, उसे मैं पायल नंबर 1 कहूँगी। और जो थर्ड वन है वो एक मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, उनका ओरा बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 3। ठीक है, तो जो भी फ़ोटो आपको अट्रैक्ट करती है या फिर आपको लगता है कि ये मेरी पाइल हो सकती है या इस पाइल में मेरे लिए संदेश कुछ हो सकता है, मेरे लिए कुछ मैसेज हो सकता है, तो आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी ये अर्धनारीश्वर वाला फ़ोटो सेलेक्ट करा था यानी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था, तो ये उनके लिए रीडिंग है। आप में से जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप वहां जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग ऑफ कोर्स पेड होती है। एक 500 की रीडिंग है और एक 1100 की रीडिंग है। मैं प्राइस पहले से बता रही हूँ कि आप देख लीजिए, ठीक है, कि एक में 500 की रीडिंग है और एक 1100 की रीडिंग है। तो आप मुझे कांटेक्ट करें तो आप एक माइंड सेट के साथ कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, कि इतनी की रीडिंग है। सबसे पहले जो फर्स्ट कार्ड होगा वो ये होगा कि येस और नो। सबसे पहली बात तो मैं देखना चाहूँगी कि येस और नो। उसके बाद हम मंथ डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ। और चूंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी वीडियो देखते हैं तो आप उसके आगे के मंथ ऐड कर लीजिएगा। जैसे अभी मैं जुलाई में बना रही हूँ तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओके, ठीक है। तो ये सितंबर तक की रीडिंग हुई। अगर आप ये सितंबर में देखते हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ओके। तो इस हिसाब से आप ये वीडियो देख सकते हैं फ्रॉम 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, जब ये आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला कार्ड कि यस और नो क्या आपको बताएंगे। चैरियट, यस, डेफिनेटली यस। चैरियट जब भी आता है तो एक ब्रेक थ्रू का कार्ड होता है। चैरियट ऐसा कार्ड होता है जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देता है, ठीक है ना। ये एक यस मतलब आप ज़्यादातर लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है तो कोई नहीं निकलना चाहता, ठीक है ना। कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ काम करना नहीं चाहता, पर आपको कुछ सिचुएशन ऐसे पुश कर देती हैं, कुछ परिस्थितियां आपको ऐसे पुश कर देती हैं कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेंगी और उन्हें आपको आपकी तरफ आना पड़ेगा। उन्हें अपना जो कंफर्ट जोन है, शायद उस साइलेंस में कंफर्ट लगता है उन्हें कि हाँ कुछ ना बताएं, कुछ ना बोलें, जैसा है वैसा चलने दें, ठीक है ना। इस रिश्ते में कोई आगे प्रोग्रेस ना करी जाए, ठीक है। बट ये होने वाला नहीं है, आगे नहीं चलने वाला। दे हैव टू डू समथिंग, यू नो। उन्हें अपना ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, यू नो। उन्हें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो उनके कंफर्ट जोन से बाहर होगा। और बॉटम ऑफ द डेक मुझे 2 ऑफ द कप मिल गया है। तो व्हाट टू से ओके। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, आई थिंक ठीक है, कि जुलाई में आपके पास उनकी तरफ से पूरा संभावना है कि आपको एक ऑफ़र मिल सकता है, ठीक है, जुलाई में। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है तो मुझे आगे के कार्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 पॉजिटिव कार्ड्स आपको पहले ही मिल चुके हैं, ठीक है। तो देयर इज़ अ 90% प्रोबेबिलिटी कि वो आपको जुलाई में दे कन्फेस देयर फीलिंग, आपको बताएंगे वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 1। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चलिए, अब जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करता है उनके करा था उनके लिए रीडिंग ले लेते हैं। पाइल नंबर 2 यानी जिन्होंने भी ये राधा कृष्ण वाली फ़ोटो सेलेक्ट करी थी
उनके लिए हम रीडिंग ले लेते हैं कि क्या आपके जो पर्सन है वो कन्फेस करेंगे आपसे फीलिंग विद इन 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ्स का टाइम मैं ले रही हूँ। जैसे मैं जुलाई में अपलोड करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगर आप ये वीडियो सितंबर में देखते हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, अपने हिसाब से जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उससे 3 मंथ का टाइम आप आगे कर सकते हैं। ठीक है, क्या वो आपसे कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग विद इन 3 मंथ्स? तो दिस इज़ माई क्वेश्चन टू द टैरो टुडे। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी जो व्हाट्सअप नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो रीडिंग होती है पर्सनल रीडिंग, वो पेड रीडिंग होती है। एक 500 की रीडिंग है और एक 1100 की रीडिंग है। मैं प्राइस पहले से ही बता रही हूँ कि आप मुझे कांटेक्ट करने के बाद आपको किसी तरह, अगर आप मुझे कांटेक्ट करें तो आप किसी तरह की कंफ्यूज स्टेट में ना करें। ठीक है, कि मेरी रीडिंग अगर आपको चाहिए तो एक 500 की है और एक 1100 की है। ठीक है, सो द फर्स्ट कार्ड, विल दे कन्फेस टू योर फीलिंग और नॉट? दिस इज़ फॉर द फर्स्ट कार्ड। ये अगर यस आया तो मैं आगे के कार्ड्स निकालूंगी, अगर ये नो आ गया तो आई विल डू वन क्लैरिफिकेशन एंड दैट्स ऑल। इट्स अटका दिया इन्होंने, पेज ऑफ सॉर्ड्स ना। ये मे बी वाला कार्ड आ गया। पेज ऑफ सॉर्ड्स क्या होता है? पेज ऑफ सॉर्ड्स ऐसा पर्सन होता है जो अभी इमेच्योर तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं, जो अभी पूरे अपनी पावर में नहीं आए हैं, जिनमें शायद कॉन्फिडेंस की भी कमी है। शायद वो सिर्फ इसमें ही खुश हैं कि वो आपकी व्हाट्सएप पे डीपी देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी एक इमेच्योर वाला, मतलब एक कमिटमेंट लेवल तक ये बंदा नहीं पहुंचा है। ठीक है, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो ये पर्सन थोड़ा सा कमिटमेंट लेवल तक तो नहीं पहुंचा है अभी। ठीक है, तो एक क्लैरिफिकेशन हम ले लेते हैं कि इसका तो ये है ना, यस है ना, यू नो है, मे बी हो गया है इसका आंसर। ठीक है, क्लैरिफिकेशन यस, 2 ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है ये बंदा? क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है। 2 ऑफ सॉर्ड्स हमेशा इनडिसीजन का कार्ड होता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स हमेशा हार्ट क्लोज करने का कार्ड होता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स हमेशा ऐसा कार्ड होता है कि वो पर्सन ने अपना हर्ट को, वो अपने हर्ट को ही एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा। ठीक है ना, वो अपनी इमोशंस को ही बाहर नहीं निकलने दे रहा। वो आपसे क्या बोलेगा, वो अपने आप से ही शायद अपनी फीलिंग्स को नहीं बता सकता है। ठीक है ना, इस तरह का बंदा होगा जो शायद अपने आप को भी ये कॉन्फेस करने से डरता होगा कि अपनी फीलिंग्स को अपने आप से ही कॉन्फेस नहीं कर सकता होगा। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल सिचुएशन यही है कि जो भी पर्सन है फ़िलहाल उन्होंने अपना हर्ट क्लोज कर लिया है, इनएक्शन में चले गए हैं, डिसीजन में चले गए हैं। और ये औरों से क्या बताएंगे, तो अपने आप से छुप छुप कर घूम रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे ये फीलिंग नहीं आनी है, नहीं नहीं मुझे ये फीलिंग नहीं करना है। ठीक है ना, तो जो पर्सन अपने आप से सच नहीं बोल सकता तो आपसे आपसे सच बोलना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ये पर्सन का मुझे अभी 3 मंथ तक, ठीक है, डोंट बी हर्ट, मतलब आप उदास मत हो जाइए कि मैंने आपके लिए कोई नेगेटिव रीडिंग कर दी है या कुछ है। इट्स जस्ट फॉर द 3 मंथ्स। ठीक है ना, आप 3 मंथ्स के बाद एनर्जी चेंज हो सकती है, 3 मंथ्स के बाद कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इट्स जस्ट फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, तो डोंट बी डिसहर्टेंड। अगर आपको नेगेटिव कार्ड्स मिलते हैं तो डोंट बी डिसहर्टेंड। ओके, चलिए, सो दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 2। टाइम है अभी आपके लिए। इट्स जस्ट अ टाइम, मैटर ऑफ टाइम। चलिए अब फटाफट से पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये मेडिटेटिव वाला पर्सन इमेज थी, जिन्होंने ये सिलेक्ट करा था, तो उनके लिए हम रीडिंग ले लेते हैं थोड़ा सा। या नाउ यू कैन सी, ओके। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर, मेरी सारी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग 2 टाइप्स की होती है, एक 500 की रीडिंग होती है और एक 1100 की रीडिंग होती है। ठीक है, मैं आपको प्राइस पहले से बता रही हूँ कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, उसके बाद उससे पहले कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। ठीक है, सबसे पहले यस और नो, विल दे कन्फेस देयर फीलिंग्स टू यू विद इन 3 मंथ्स और नॉट? 8 of Pentacles. Yeah, this is a strong yes.
ठीक है। और वो पर्सन हार्ड वर्किंग भी है, जो भी आप जिस पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो पर्सन काफ़ी हार्ड वर्किंग है, ठीक है। वो अभी अपने बहुत कैरियर ओरिएंटेड पर्सन है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, शायद अपने ऊपर वो काम कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो पर्सन आपकी शायद किसी पास्ट लाइफ से, मतलब पास्ट मतलब आपकी पास्ट से रिलेटेड हों और अब वो आपकी लाइफ में वापस आए हों, ठीक है। तो एट ऑफ पेंटिकल्स इसका भी कार्ड होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके आप जैसे 10-12 साल पहले आप मिले हो, फिर दोबारा वो वापस आए हों, ठीक है ना, मतलब पास्ट से, मतलब एक 3-4-5 साल पहले वो आपसे मिले हों, फिर बिछड़ गए हों, फिर वो आपकी लाइफ में वापस आए हों, तो कुछ इस तरह के पर्सन हो सकते हैं। और काफ़ी हार्ड वर्किंग भी हैं ये, ठीक है ना। वो इस रिश्ते को एज मतलब कैजुअली नहीं ले रहे इस रिश्ते को, क्या मेरा कहने का मतलब है, ही इज़ नॉट टेकिंग दिस रिलेशनशिप कैजुअली, ही वांट्स टू वर्क हार्ड ऑन दिस रिलेशनशिप एंड दैट्स अ गुड इंडिकेशन। अगर कोई पर्सन आपके साथ उस रिश्ते पे काम करना चाहता है तो वो बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। और पेंटिकल्स एनर्जी काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है, क्योंकि वो अर्थ से रिलेटेड एनर्जी होती है, वो 3D में, मतलब ये पर्सन आपके साथ सिर्फ ख्वाबों में नहीं रहना चाहता, वो पर्सन आपके साथ 3D में रहना चाहता है, आपके साथ अर्थ में रहना चाहता है, आपके साथ घर बसाना चाहता है, आपके साथ एक फैमिली शुरू करने चाहता है, ठीक है ना। वो पर्सन सिर्फ हवाओं में बातें नहीं करता, वो सिर्फ ख्वाबों में नहीं रहता कि ये करेंगे वो करेंगे, वो करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ द पेंटिकल्स एनर्जी। चलिए, आया तो यस है, अब देखते हैं कब विल इट बी इन जुलाई, यस और नो। यस। देखिए, मैंने थोड़ा सा सेकंड पाइल में थोड़ा सा नेगेटिव आया है। फर्स्ट एंड थर्ड पाइल्स आर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ठीक है। और मैं ये वाली एनर्जी आई थिंक फर्स्ट पाइल से भी अच्छी मुझे एनर्जी इसमें पिक हो रही है, क्योंकि इसमें पेंटिकल्स एनर्जी है, क्योंकि इसमें कप्स भी एनर्जी है, ठीक है ना। तो इमोशंस प्लस रियलिटी का मिक्सचर है। जब इमोशंस भी हैं आपके पास, एक रियलिटी भी है, तो वो इट्स ऑसम, ठीक है ना। आपका वो रिलेशनशिप ऑब्वियसली ऑसम है, ठीक है ना, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकली भी आप उस पर वर्क करना चाहते हैं और इमोशनली भी वो आपके लिए फुलफिलिंग है, ठीक है ना। आप शायद उसमें इंजॉय करते होंगे उनकी कंपनी, वो आपकी कंपनी इंजॉय करते होंगे, ठीक है। 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, मतलब आप जब एक दूसरे के साथ होते होंगे तो इट्स लाइक यू फील लाइक अ सेलिब्रेटिंग समथिंग, ठीक है ना। आपको लगता होगा कि हम बहुत, मतलब यू फील लाइक कंप्लीट, यू फील कि शायद अब किसी की ज़रूरत नहीं है, वी बोथ आर द वर्ल्ड फॉर ईच अदर, ठीक है ना। कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है। तो ये बैक ऑफ द डेक मिला मुझे। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो बात करते करते मुझे बैक ऑफ द डेक पे ये दिखा और मैंने निकाल लिया। सो जब एनर्जी गुड होती है तो गुड होती है, ठीक है ना। तो आप काफ़ी हायर सोलमेट्स या फिर ट्विन फ्लेम के साथ भी डील कर सकते हैं, ठीक है ना। आजकल ट्विन फ्लेम बोलना बड़ा ख़तरनाक काम है, तो इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ, ठीक है। और लाइव जो होते हैं सेशन, उसमें तो मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं करना चाहती कि आप ट्विन फ्लेम है, क्योंकि इट्स लाइक अ फैशन टूडेज, ओके। आप फैशन की तरह लेने लग गए हैं आजकल ट्विन फ्लेम को, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बोलने में परहेज करती हूँ, बट इट्स अ वेरी गुड एनर्जी, ठीक है, ओके। तो एक बैलेंसिंग का कार्ड है, एक अच्छा कार्ड है, तीनों ही कार्ड्स आप देख रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव आए हैं आपके थर्ड पाइल, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जुलाई मंथ में आपको ये पर्सन की तरफ से कोई मैसेज मिले या कोई कमिटमेंट मिल सकती है, ठीक है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और पाइल नंबर 3 में पाइल नंबर 1 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।